नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट के दीवाने चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट टीम दुनिया की वो टीम है जो अपनी बदतमीजी और झगड़ालूपन के लिए हमेशा से जानी जाती रही है। कभी वह इंडियन प्लेयर्स से भिड़े तो कभी श्रीलंकन प्लेयर्स से और कभी एम्पायर से। हद तो तब हुई जब बांग्लादेशियों ने क्रिकेट सम्राट महेंद्र सिंह धोनी से पंगा ले लिया, लेकिन इस बार उन्होंने पंगा लिया था अपने बाप से। बांग्लादेश को आखिरी ओवरों में 3 गेंदों पर जीत के लिए 2 रन चाहिए थे और इसलिए बांग्लादेशियों ने इसे अभी से अपनी जीत समझकर नागिन डांस करना शुरू कर दिया था। लेकिन शायद बांग्लादेशी तब भूल गए थे कि उन्होंने एक ऐसे कप्तान को छेड़ दिया है जो उनके नागिन डांस को नंगा डांस बना देगा। यह कहानी है साल 2016 में खेली गई वर्ल्ड कप के उस मैच की जब भारत के सामने थी बांग्लादेश की टीम। जी हाँ, वही बांग्लादेश जिसको हमने पाकिस्तान की गुलामी से आज़ाद करवाया था। उस लड़ाई में 90,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने हिंदुस्तान की जामा सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि किसी के लिए चाहे जितना कुछ भी कर दो, अगर उसकी नीयत खराब है तो है आपके किए गए एहसानों को भूलकर एक भी मौका नहीं छोड़ेगा आपको जलील करने का और आपको नीचा दिखाने का। बांग्लादेश की टीम ने भी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा था और जब जब उसे कोई मौका मिला था उसने कई दफ़ा भारत को जलील करने की कोशिश की। फिर चाहे महेंद्र सिंह धोनी के बालों को पकड़कर फोटो एडिट कर वीडियो को वायरल करना हो या फिर हमारे अंडर 19 टीम के लड़कों के साथ बदतमीजी कर मारपीट पर उतर जाना हो। टॉस जीतने के बाद ठीक ऐसा ही क्रूर लेकर बांग्लादेश की टीम भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने को कहती है। भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन पारी की शुरुआत करने आते हैं, जहां शुरुआत में उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करते हुए देखा जाता है और बेहद धूमी शुरुआत के कारण भारत शुरू के 2 ओवर्स में सिर्फ 9 रन और अगले 5 ओवर में 6 रन के एवरेज से मात्र 28 रनों के स्कोर बोर्ड पर लगा पाता है। लेकिन अगले ही ओवर में रोहित शर्मा अपना रौद्र रूप दिखाते हैं और 4 गेंदों पर 13 रन बनाने के बाद 5वीं बॉल भारत के लिए जोरदार झटका लेकर आती है और रोहित शर्मा मारने की कोशिश में कैच आउट हो जाते हैं। रोहित के जाने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं किंग विराट कोहली और उनके साथ आती है भारत की दूसरी मुसीबत, क्योंकि अगले ही ओवर में शिखर धवन LBW आउट हो जाते हैं। बैक टू बैक 2 विकेट गिरने से बांग्लादेशियों घमंड चरम पर आ चुका था। विराट और रैना तो भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे, पर बांग्लादेशी बॉलर्स ने इन दोनों खिलाड़ियों को बड़ा शॉट खेलने से रोक रखा था, जिसकी रिजल्ट के तौर पे 10 ओवर की समाप्ति तक भारत 2 विकेट खोकर सिर्फ 56 रन ही बना सका था। लेकिन 11वें ओवर से भारतीय बल्लेबाजों ने बड़े बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए और सुरेश रैना ने इस ओवर में 2 लगातार 6 लगाकर रन रेट बढ़ाने की कोशिश की। तभी इंडिया के किंग विराट कोहली भी बांग्लादेशी बॉलर्स के शिकार बन जाते हैं। यहाँ से आते हैं हार्दिक पांड्या, एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और कुछ बड़े शॉट्स खेलते हैं, लेकिन तभी रैना भी आउट हो जाते हैं और भारतीय पारी लड़खड़ा जाती है। पहले हार्दिक, उसके बाद युवराज सिंह के विकेट के बाद धोनी और जडेजा जैसे तैसे भारतीय टीम के स्कोर को 146 रनों तक पहुंचा देते हैं। अब बांग्लादेश को इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ 147 रनों की ज़रूरत थी। भारत की पारी समाप्त हुई और जब बांग्लादेशी प्लेयर मैदान से बाहर जा रहे थे तो उस समय उनके जश्न बनाने का वह अंदाज बयां कर रहा था जैसे उन्होंने भारत को 146 रनों पर रोककर इस मैच को जीत लिया हो। और अपने इसी घमंड के साथ बांग्लादेश की टीम 146 रनों का पीछा करने मैदान पर उतरती है, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। बांग्लादेश के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो कई सालों तक उन्हें चुभने वाला था। बांग्लादेश ने सधी हुई शुरुआत की, लेकिन तीसरे ओवर में ही जडेजा ने मिथुन को आउट करके बांग्लादेश की उम्मीदों को उनकी औकात के बराबर ला दिया। हालांकि टारगेट बहुत ही छोटा था, इसलिए भारत को इस मैच को जीतने के लिए बैक टू विकेट चाहिए थे, लेकिन यहाँ से उसके जस्ट अपोजिट हो रहा था। मिथुन के जाने के बाद शब्बीर और तमीम ने मैदान पर मानो खूंटा काट दिया हो। दोनों बांग्लादेशी बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हुए भारत को मानो इस मैच से बाहर कर देना चाहते थे। मात्र 7 ओवर में ही बांग्लादेश ने 1 विकेट खोकर 55 रन बना लिए थे। ऐसे में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बांग्लादेश की एक जोड़ी को तोड़ने के लिए रविंद्र जडेजा को बॉलिंग अटैक पर लाए और जडेजा ने भी धोनी के भरोसे पर खतरा उतरते हुए अपने ओवर की चौथी गेंद पर ही तमीम को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जडेजा ने तमीम को
कट आउट करके और धोनी ने स्टंपिंग करने में कोई गलती नहीं की। हालांकि दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे शब्बीर लगातार चौके लगा रहे थे और बांग्लादेशी फैंस जीत की खुशी में पागल हो रहे थे। इसी बीच धोनी ने अपना कंप्यूटर दिमाग लगाया और रैना को बॉलिंग देते हुए वाइट बॉल डालने को कहा। उनको पता था कि शब्बीर रैना को मारने की कोशिश करेगा। धोनी ने अपने आधे से सेकंड कम समय में शब्बीर को स्टंप आउट कर दिया और इस स्टंपिंग को क्रिकेट इतिहास की सबसे बेहतरीन स्टंपिंग माना जाता है। यहाँ से साकिब और मुर्तजा ने लंबे लंबे छक्के लगाकर मैच को एक तरफा बना दिया था। आलम यह हो गया था कि जो भी बल्लेबाज आता वो लंबे लंबे शॉट मारकर आउट हो जाता। इसके बाद 10वें ओवर में और 12वें ओवर में फिर 13वें ओवर में भारत को शब्बीर, मुर्तजा और साकिब के रूप में 3 विकेट मिलती हैं। लेकिन फिर यहाँ से सौम्य सरकार ने बांग्लादेशी पारी को संभालते हुए तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए, जिससे आखिरी ओवर में 3 ओवर में 27 रनों की जरूरत थी। लेकिन सौम्य सरकार एक चौका लगाकर अगली बॉल पर आउट हो जाते हैं और बांग्लादेशी फैंस निराश हो जाते हैं। पर अगले ही पल महमुल्ला ने लगातार 2 चौके लगाकर भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब बांग्लादेश को आखिर के 12 गेंदों पर 17 रन की जरूरत थी। वैसे तो 19वां ओवर भारत के लिए ज़्यादातर मौक़ों पर मनहूस ही साबित होता है, लेकिन यहाँ बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की और अब बांग्लादेश को आखिरी 6 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे। यहाँ से महेंद्र सिंह धोनी ने अपने जीवन का पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया और एक एक फील्डर को अपनी सोची समझी साचित और रणनीति के तहत सेट कर दिया और बॉल दे दी हार्दिक पांड्या को। लेकिन पांड्या की दूसरी बॉल पर ही मुस्तफिजुर ने चौका जड़कर रिकॉर्ड रन को 4 गेंदों पर 6 रनों पर ला दिया और फिर यहाँ से अगली बॉल पर एक और चौका जड़ मानो सब कुछ खत्म कर दिया हो। मुशफिकुर रहीम ने चौका मारते ही खुशी से नाचने लगता है। अब बांग्लादेश को इतिहास बनाने के लिए 3 गेंदों में मात्र 2 रनों की जरूरत थी और यहाँ से एक सिंगल भी मैच को ड्रा करवाने के लिए काफ़ी था। यहाँ पर धोनी ने एक बार फिर से पांड्या से बात करी और फील्ड को दोबारा सेट किया। चौथी बॉल पर मुस्तफिजुर ने ठीक वही शॉट मारा जहां धोनी ने धवन को सेट कर रखा था। बॉल सीधे धवन के हाथों में जा गिरी। अभी भी बांग्लादेश को 2 बॉलों पर ड्रा के लिए 1 रन और जीत के लिए 2 रन चाहिए थे। ओवर की 5वीं गेंद पर महमुल्ला बड़ा शॉट खेलने गए जहां जडेजा महमुल्ला के लिए काल बनकर खड़े थे। पिछली 2 गेंदों पर भारत को लगातार 2 विकेट मिलने से अब आखिरी बॉल पर बांग्लादेश को ड्रा के लिए 1 रन और जीत के लिए 2 रन बनाने थे। रोमांच का लेवल चरम पर आ चुका था। ऐसे में पांड्या की आखिरी गेंद बैट्समैन को बीट कर जाती है। बैट्समैन रन के लिए तो दौड़ा पर विकेट के पीछे धोनी तैयार थे। उन्होंने बॉल को थ्रो न करके चीते वाली छलांग लगाई और बैट्समैन के क्रीज में आने से ठीक पहले गिल्लियां विकेट दी। इस तरह से धोनी की रणनीति के कारण भारत ने यह मैच जीतकर बांग्लादेश को छोटी सी टीम से हारने का दाग अपने दामन पर लगने से बचा लिया। जो बांग्लादेशी अब से चंद बॉल पहले नागन डांस कर रहे थे, अब उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे और इस तरह से टीम इंडिया ने बांग्लादेशियों को सबक सिखाया कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। इस वीडियो को देखने के लिए और इतना ही प्यार देने के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो आने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।